तो रुक करेंगे अगली खबर जो कि भोपाल से है, जहां छतरपुर पथराव घटना पर सियासी बवाल जारी है। मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आरोपियों पर बयानी के हमले के बाद कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने उन्हें सियासत न करने और भक्ति प्रवचन करते हुए राजनीति से दूर रहने की नसीहत दी है। दरअसल छतरपुर में पुलिस पर पथराव और हमले के मामले में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद को मुख्य आरोपी बनाया गया है और कांग्रेस लगातार आरोपियों को बेकसूर बता रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्माचार्य हैं और मुझे लगता है कि धर्म के अंदर किस बात को क्या करना चाहिए और किस तरह के भाव को लाना चाहिए वो अपनी जगह है। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के ऊपर रोज हमले करे जा रहे हैं, रोज तांडव करा जा रहा है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान से चलेगा, ना तालिबान की तरह नफरत के साथ चलेगा। और धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। कृष्ण के उस भाव को जो प्रेम का भाव था, नफरत का भाव नहीं था, राम का वो भाव जिसमें उन्होंने रावण से भी नफरत नहीं करी थी। तो इस भाव को समझे, इसमें विमनस्ता फैलाने की जगह मूल मुद्दों की बात करने का काम करें। और मुझे लगता है धर्माचार्यों का काम होना चाहिए धर्म के प्रेम के भाव को, अच्छे भाव को बताने का काम करना, ना कि इधर उधर की बातें। तो देखिए किस प्रकार से अब जो राजनीति है वो लगातार गरमाई हुई है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद अब कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री से सियासत न करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि आप भक्ति प्रवचन से नाता जोड़ें, राजनीति से दूर रहें, ये उन्होंने उन्हें नसीहत दी है। जिस प्रकार से छतरपुर में पुलिस पर पथराव और हमले के मामले में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद को मुख्य आरोपी बनाया गया था और उसके मकान को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया था। इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी पर लगातार कांग्रेस के नेता हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत को बांग्लादेश या श्रीलंका न बनाया जाए। अब उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री पर भी हमला किया जा रहा है। छतरपुर में ये जो घटना हुई थी पूरी रोहित, इसमें मुख्य आरोपी नाम जिसका नाम है शहजाद अली। तो शहजाद अली कांग्रेस के नेता है, जिला बॉडी में पदाधिकारी है। उसके 3 भाई भी साथ में मुख्य आरोपी बनाए गए थे। इसके अलावा करीब 80 लोग जो हैं वो आरोपों के घेरे में रखे गए हैं, 20 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस से जब इसके तार जुड़े हैं तो लाजमी है कि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही सियासत हो रही है और इसी कड़ी में अब धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री भी हो गई है। उन्होंने सीधे तौर पर नसीहत दी है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको भारत के संविधान का पालन करना होगा। और इस पूरे बवाल से उन्होंने यही कहा है कि श्रीलंका और नेपाल, भूटान, ये जो पिछड़े राज्य हैं और बांग्लादेश, ये राज्य ऐसे राज्य भारत को न बनाया जाए और संविधान के तहत पालन करके कानून का ही काम किया जाए। ये नसीहत देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए थे और यही वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर है। कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है उन्हें सिर्फ कथा बांचनी चाहिए, प्रवचन देने चाहिए, राजनीति में ना पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो शुरुआत से ही आरोपियों को बचाव करती नजर आ रही है। अभी हम कुणाल चौधरी का बयान सुन रहे थे। कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि रावण से नफरत करनी चाहिए, उसके कर्मों से नफरत करनी चाहिए, लेकिन रावण से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरोपियों को सीधे तौर पर खुलेआम बचा रही है। और इसके पहले भी कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दे चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। और लगातार कांग्रेस जो है वो कानूनी लड़ाई भी आरोपियों को बचाने के लिए लड़ रही है कि वो अभी भी फरार है और पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल ब्रिजेश जी, देखिए इससे पहले हमने सुना था आरिफ मसूद भी कहीं ना कहीं हमलावर हुए थे और इसके बाद में अब कुणाल का बयान आना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी छतरपुर जो है वो छाया रहेगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर सियासत हो रही है। एक तो अब कई आरोपियों का मुसलमान होना और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो मुख्य आरोपी है शहजाद अली वो कांग्रेस का नेता है। और यही दोनों वजह हैं कि लगातार सियासत हो रही है, शुरुआत से लेकर शहजाद अली का घर तोड़वाने से लेकर, कारों को कुचलवाने से लेकर और अब तक की जो लड़ाई है तमाम कानूनी पहलुओं की अगर हम बात करें तो सभी मोर्चों पर लगातार इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, जो मुझे लगता है आगे कुछ दिनों तक और जारी रहेगी।
ब्रिजेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को छतरपुर में पुलिस पर जो हमले हुए थे, जो पथराव हुआ था, उस पर भी कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर उसमें कुछ भी बोलने से बच रही है। देखिए, पूरी घटना पर कांग्रेस नहीं बोल रही है। छतरपुर में भी जो जिला कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, घटना का जिक्र तो किया था, लेकिन घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार, प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया था। और भोपाल में भी हमने देखा कि लगातार जो है, चाहे वो हम राहुल गांधी का ट्वीट देखें या दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके बयान देखें, सभी लोग आरोपियों का सीधे तौर पर खुलेआम बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि गलत घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे किस प्रकार से छतरपुर में जो पुलिस पर हमले और पथराव हुए थे, उसके बाद में अब कांग्रेस की तरफ से लगातार बचाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार देखने को मिल रही है। किस प्रकार से कांग्रेस के नेता जो है वो हाजी शहजाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अब लगातार कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी है उसका दौर जारी है। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक जो है वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको सुनाया किस प्रकार से आरिफ मसूद का बयान आया था और उसके बाद अब कुणाल चौधरी का भी बयान आया है। और दोनों की ही तरफ से कहीं ना कहीं जो पूरा ये मामला था, जिस प्रकार से छतरपुर में देखने को मिला कि कांग्रेस नेता के मकान को तोड़ा गया था, इन सब को लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो हमलावर होते हुए नजर आ रही है।